है क्या माँ ने? घर का काम अधूरा छोड़ो मगर पड़ोसियों से मेल मिलाप बढ़ाओ। हैं? नहीं, मैंने वो बाल्टी नहीं रखी वहां पे। बस कर, हर बात में बहस जरूरी है। अपनी गलती मान ले और सुधार ले। अम्बा जी ठीक नहीं किया आपने। जब मैंने वो सीडी वाली बात कही थी तब आपको समझ जाना चाहिए था ना कि मोना अपनी मम्मी जी से मिलने जा रही है। क्या जरूरत थी? कम परेशानियां हैं जो ये नया बखेड़ा खड़ा कर दिया उसने। लेकिन उसका मम्मी जी से मिलना बहुत जरूरी था अम्बा जी। आपको पता है मम्मी जी कितना परेशान है उसके लिए। उन्हें भी तो घर के हालात पता चलने चाहिए ना। लेकिन आपने मोना की मदद करने के बजाय उसे डांट लगा दी। कितना बुरा लगा होगा उसे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था अम्बा जी। अम्बा जी मोना आपसे बहुत प्यार करती है। तो क्या वही प्यार करती, मैं प्यार नहीं करती? मुझे बुरा नहीं लगता? नहीं अम्बा जी मेरा वो मतलब नहीं था। तेरा जो भी मतलब हो, एक बात तो मोना को समझा दे कि हर वक्त ये बचकाना अच्छा नहीं। मेरे लाख मना करने पर भी हर वक्त वो ये कोई ना कोई बचकाना हरकत कर देती है जिसकी सजा सबको भुगतनी पड़ती है। उसे बोल कुछ दिन के लिए कम से कम मेरी खातिर मुझे और मेरी बहन को शांति से जीने दे। नहीं अम्बा जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि मैं लाचार हूं। वो मेरी बड़ी बहन है, मैं पलट कर उन्हें जवाब नहीं दे सकती। और कम से कम तब तो नहीं, खास करके जब मुन्ना की गलती हो। अब तू जा यहां से। वो आती होंगी, मैं नहीं चाहती कि वो हमारी बात सुने। जा जा। अनुकल, यार ये सब ठीक नहीं हो रहा है। कल रात गलती हम सब ने की, लेकिन अंबाजी और मासी जी सारा का सारा गुस्सा मोना पर उतार रही। अब तो उसे अपने घर पे जाने पे भी पाबंदी लगा दी है। ये ठीक नहीं है। हाँ करण, मैं जानता हूँ कि ये ठीक नहीं है, पर क्या कर सकते हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर कब तक ये गुजराती होने का नाटक करेंगे? मुझसे नहीं होगा, और पकड़े गए तो बेकार में तमाशा खड़ा हो जाएगा। इससे तो बेहतर है कि हम जाकर मासी जी को सब कुछ। नहीं करण, ऐसी गलती कभी मत करना। मासी जी को सच्चाई अगर पता चल गई तो वो घर छोड़कर चली जाएंगी। तुम नहीं जानते करण, मासी जी ने पिछले कई सालों से अपने बेटे से सिर्फ इसलिए बात नहीं की क्योंकि उसने इंटर का शादी कर ली थी। इसलिए तो अम्बा जितना डरी हुई रहती है। अगर सच्चाई जानकर उन्होंने अम्बा जी से सारे रिश्ते तोड़ दिए तो अम्बा जी को कितना बुरा लगेगा पता है? क्यों? किस बात का बुरा लगेगा नानकी को? जी नहीं, हम तो वो मासी जी हम कह रहे थे कि अगर मुना से फिर कोई गलती हो गई ना तो अम्बा जी को बहुत बुरा लगेगा। उसे ही क्या, किसी को भी बुरा लगेगा। वो लड़की है इतनी लापरवाह। समझा उससे अनुकल्प, समझा। हमारी तो सुनती नहीं। जी मैं समझा। देखा कितना चिढ़ती है ये मोना से। लेकिन हम सब बहुत प्यार करते हैं मोना से, पर मासी जी की सख्ती के सामने हम सब बेबस हैं। और फिर कुछ ही दिनों की तो बातें ना करें, तब तक के लिए जो चल रहा है चलने दो, अम्बा जी की खुशी के लिए। लेकिन कुछ दिन कम नहीं होते अनुकल। जानता हूँ करण, कुछ दिन कम नहीं होते, लेकिन कल से तो मासी वैसे ही बिजी हो जाएंगी। उनकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, 2-3 दिन उसी में निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तब तक के लिए प्लीज मान जाओ। और फिर पता नहीं इसके बाद मासी फिर आए या ना आए। ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन मोना, वो बेचारी कब तक ये ज्यादती सहती रहेगी? मोना के लिए तो मैं भी बहुत परेशान हूँ करण, बहुत बुरा लग रहा है मुझे उसके लिए। लेकिन मैं कुछ सोचता हूँ, कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा उसे मासी जी की डांट से बचाने के लिए। कितने गंदे पड़े हैं डब्बे। चाची जरा मदद तो करना। हाय रब्बा, देखो तो चाची कितनी मिट्टी हो गई है। श्री कलावती भी ना मर जानी है। आज ही के दिन छुट्टी लेनी थी उसे। सारा बेकार का काम तुझे करना पड़ रहा है। तो क्या हुआ चाची, कभी कभी बेकार के काम भी करने पड़ते हैं। हाँ, ये गल भी ठीक है। वैसे
संभाल के पुत्र। चाची, इतना बड़ा कॉकरोच! जल्दी से स्प्रे लेकर आओ। कलावती वीना, हाय रब्बा, कितना गंद कर रखा है। चाची, छिपकली! चाची! चाची, मेरा पैर! मेरा पैर! 10 मैंने देखा। बच्चों, प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है चाची। मेरा पैर टूट गया। रब्बा, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया? चल डॉक्टर के पास चलते, उठ। नहीं जा सकते ना, वो राशन वाला आने वाला है। मत जानिए, तुझे राशन वाले की पड़ी है, बाद में आ जाएगा। डॉक्टर के पास चलते। पुत्र, तू सोफे पे आके बैठ, मैं रिक्शा लेके आती हूँ। नहीं चाची, मेरे से नहीं उठा जाएगा। पुत्र, चल, मेरा हाथ फाड़, संभाल के आ जा, उठ। ध्यान से चाची। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ चाची, ऐसा लग रहा है पैर टूट गया मेरा। अच्छा, संभाल के, ध्यान नाल, आहिस्ता पुत्र। क्या कर रहे हो तुम? मासी जी ने देख लिया ना तो बैंड बजाने दी है तुम्हारी। वो देख रही तो उन्हें देखने दो, मैं भी उनसे कह दूंगा। अपनी बीवी से प्यार करना कोई गुनाह है क्या? शादी की है मैंने तुमसे। चलो, आज मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। ये देख नानकी, इसे कहते हैं काम चोरी। ये बाल्टी गीले कपड़ों की बस ऐसी ही पड़ी है। यही सिखाया क्या माँ ने? नहीं, मैंने वो बाल्टी नहीं रखी वहां पे। बस कर, हर बात में बहस जरूरी है। अपनी गति बांध ले और सुधार ले। मोना, तुम इतना उदास क्यों हो? देखो, तुम मासी की बात को दिल से मत लगाया करो। वो है ही ऐसी, छोटी छोटी बातों में मीन मेक निकालना ना उनकी पुरानी आदत है। किसी को नहीं छोड़ती वो। तुम्हें पता है, अपनी बात से भी लड़ चुकी है वो अम्बा जी और पापा की शादी पर। मासी जी जैसी भी है वो सब ठीक है, पर अम्बा जी वो तो ऐसी नहीं थी ना। आज वो मुझे, मेरी गलती हो या ना हो, चिल्ला देती। हमेशा वो केतकी मासी का ही साइड लेती हैं बाइक और। अम्बा जी बदल गई हैं। बिल्कुल नहीं, अम्बा जी आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती है, इसलिए उन्हें तुम्हें डांटने में बहुत बुरा लगता है। तुमने देखा ना, वो तुम्हें बार बार बचाने आ जाती है, लेकिन ये बार बार तो नहीं हो सकता ना। मोना, तुम्हें अम्बा जी की हालत को भी समझना होगा। वो बहुत टेंशन में है आजकल। मोना, तुम जैसे मासी को लेकर परेशान हो, उनकी छोटी मोटी रोक टोक से दुखी रहती हो, वही हालत अम्बा जी की भी है। लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपनी बड़ी बहन को खोना नहीं चाहती, इसलिए वो तुम्हें छोटी छोटी बातों पर डांट देती। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? थैंक गॉड। चलो, बहुत हो गई बातें, फटाफट काम कर लेते हैं। छोड़ दो मेरे झल्ले, तुम ये सब ना करो। अगर मासी जी को पता लग गया ना तो फिर मुझे ताने दे दे के ही मार डालना है उन्होंने। कहेंगी अपने पति से काम करवा रही है। अगर वो कह रही ना तो उन्हें कहने दो, मैं भी उनसे कह दूंगा कि मैंने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि हम सारा काम मिलजुल कर सकें। चलो ऑटो, मुझे फटाफट काम करना है। अच्छा अच्छा। मोना, अरे बाप रे, मासी आ गई। ए मेरे झल्ले, वहां कहाँ जा रहे हो? मासी जी वहीं से आ रही है। आप बोलना ना उनको कि हमने शादी क्यों की है। मोना, देखो मोना, मासी ने देखा तो मेरी बैंड बच जाएगी। कुछ करो ना प्लीज, बचाओ मुझे मासी से। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं कुछ करती हूँ। पीछे आओ। मोना, क्या कर रही हो, जल्दी करो ना। जाओ जाओ, इसके पीछे जाओ जल्दी से। मासी ने चुप रहो, पीछे जाओ, खड़े हो जाओ। संभाल के। मोना, और कितनी देर लगाएगी कपड़े सुखाने में? मुझे भूख लगी है। साबूदाना की खिचड़ी आज ही मिलेगी ना? बस अभी मिल जाएगी, मैं भी लेकर आती हूँ। थैंक यू गॉड।
छोड़ छोड़। बच गया। लगे 1000 की शर्त। मोना रानी ने आज भी जरूर कोई गड़बड़ की होगी। नहीं नहीं फुई, शर्त लगा के मुझे हारना थोड़ी ना है। ये तो हमेशा ही कोई ना कोई गड़बड़ करती रहती है। मासी, आज आपका उपवास है ना, तो सबसे पहले आप खाइए खिचड़ी। बाकी बची हुई खिचड़ी तो मैं ही साफ करूंगा। भाई खुशबू तो अच्छी आ रही है। लगता है मैंने कहा था उसी तरह से मोना ने बनाई है। क्या हुआ? नमक ज्यादा हो गया क्या? क्या हुआ मासी? जानबूझ के तूने ऐसा किया ना? हैं? तू चाहती थी ना कि मैं ये खिचड़ी खाऊं और मैं मर जाऊं? अरे तुझे अगर मुझसे इतनी नफरत है तो मुझे बता दिया होता, मैं चली जाती घर छोड़ के। कम से कम मुझे दुनिया से तो मत उठा। है? ऐसा क्या किया है मैंने? ए नानकी, क्या हुआ? खिचड़ी अच्छी नहीं बनी क्या? नानकी इधर आ। ए अजो, ये देख तेरी बहू ने क्या किया, देख। अरे अगर इसे मेहमानों का आना जाना पसंद नहीं है घर में तो मुझे बता दिया होता नानकी। मैं अस्पताल में जांच करवा लेती, मैं धर्मशाला में रुक जाती। कम से कम मैं यहाँ पे बेइज्जत होने से तो बचती। ऐसा क्यों कह रही है? ये आपका ही घर है, किसी को कोई परेशानी नहीं है आपसे? हाँ किसी को नहीं होगी, लेकिन इसको तो है। ये तो मुझे ऊपर ही बेचना चाहती है नानकी। मासी जी, पर मैंने किया क्या है? ये इसको मना किया था मैंने कहा था मूंगफली मत डाल तू साबूदाना की खिचड़ी में, फिर भी उसे डाली। और वो भी पीस के डाली ताकि मुझे दिखे नहीं और मैं खा लूं और पहुंच जाऊं ऊपर। पता नहीं किस घर से आई है ये। माँ बाप ने क्या संस्कार दिए हैं इसे। देखिए मासी जी, बहुत हो गया। आप ही ने तो कहा था कि मूंगफली डालना, तो मैंने अच्छे टेस्ट के लिए उसको पीस के डाल दी ताकि और अच्छा स्वाद आए। झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही है एकदम। मैंने कहा था मूंगफली मत डाल। इससे मूंगफली खाने से मुझे ये सांस फूल जाती है, दाने दाने निकल आते हैं मुझे ये। और ये सब मैंने कहा था तुझे गुजराती में। गुजराती समझ में आती है कि नहीं तुझे? ये देख नाम की ये खुजली शुरू हो गई। मैं बात लेकर आती हूँ। मैं ऐसा बोलूंगी क्या कि मूंगफली डाल तू? ये तो चाहती है कि ये सब हो जाए। ये देख खुजली चालू हो गई मुझे इधर। किंजल जा दवाई लेके आ, मेरा दवाई का डब्बा लेके आ। ये नहीं, खबरदार है, तूने हाथ लगाया तो जान की दुश्मन है मेरी तू।
लगा मुझे ये हाँ। जल्दी जल्दी जल्दी। ला अभी ला दवाई ला। सॉरी मासी जी, मुझसे गलती हो गई छू। ये क्या गुजराती बोल रही है ये लड़की नानकी? तुझे गुजरात में और कोई लड़की नहीं मिली अनुकल्प के लिए, इसे लेकर आई? सब कुछ उल्टा करती है ये लड़की, सब कुछ उल्टा। इसे कहा था मैंने पटाखे मत जलाए, मूंगफली मत डाला। ये क्या ये उल्टे नक्षत्र में पैदा हुई थी क्या है? रहवा दो ना बहन, ये बर्फ घिस रही हूँ और दवाई ले ली है ना, ये दवाई से तो आपको 2 मिनट में आराम हो जाता है ना? जब तक ये लड़की घर में है ना कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये किंजल को भी मेरे खिलाफ भड़काती है। पता नहीं किस घर से आई है ये। माँ बाप ने क्या संस्कार दिए हैं इसे। देखिए मासी जी, बहुत हो गया। मेरे माँ बाप को आप बीच बीच में बार बार मत घसीटा कीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका क्या कसूर है? जितनी गाली आपको देनी है आप मुझे दे लीजिए, पर प्लीज मेरे माँ बाप के लिए कुछ मत बोलिए। तो मुझे आंखें दिखाएगी? हाँ, क्या गलत काम है मैंने? बहुत हो गया, अब बात को और आगे मत बढ़ाइए। हाँ बोल बेटा, तू ही बाकी रह गया था ना, बोल। हाँ नहीं नहीं मासी, आप डांटी ना मोना को। आपको किसने रोका है? लेकिन इस तरह से हर बात पर उसके माँ बाप का, उसके संस्कारों का अपमान करना तो ठीक नहीं है ना। अब चुप कर। तू बहन को मत सिखा क्या सही है क्या गलत है। जो तमें हाँ जो आई कौन है बिजल बहन? भाभी कोई सामान लेकर आया है? कुछ सामान मंगवाया था क्या? नहीं मैंने कुछ नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया था। अरे मोना दीदी, अरे अरे किधर घुसा जा रहा है? रुक 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 इधर। ये तो दुकान का लड़का है, यहाँ क्या कर रहा है? मैं देखती हूँ। रहने दे तू। ए छोकरे, क्या है? अरे मोना दीदी, ये हमारी दुकान का ही है, दुकान पे ही काम करता है। तूने कुछ मंगाया? नहीं मोना दीदी ने कुछ नहीं मंगवाया। मैं घर पे गया था, वहाँ ताला लगा था, तो मैंने सोचा सामान यहाँ देता चलूं। नहीं, तुम किसी और का सामान यहाँ नहीं रख सकते। इसे लेके जाओ और जिसका है उसे दे देना। अरे नहीं, ये किसी और का सामान नहीं है। अच्छा ठीक है, जिसका भी सामान है बाद में दे देना। चलो अभी। एक मिनट रुक। किस घर में सामान देने आया था तू? सामने वाले घर में। और कौन से घर में? मोना और करण की दुकान का सामान तो सामने वाले के घर में क्यों देगा? मोना दीदी के पिताजी ने सामान भिजवाया है, और ये दोनों घर भी तो मोना दीदी के हैं। बस एक ससुराल और एक मैका है। किस घर में समय सामान देने आया था तू? सामने वाले घर में। और कौन से घर में? सामने वाले घर में कोई नहीं है तो उनका सामान तू यहाँ पे क्यों छोड़ने आया? रहने दीजिए ना, वो पड़ोसी है ना, तो रख सकते हैं, कोई बात नहीं। बोल, उनका सामान यहाँ क्यों देने आया?
मैं मोना दीदी और भैया जी की दुकान पे काम करता हूँ, वहीं से सामान लेके आया हूँ। अब घर पे कोई नहीं था ना, तो सामान यहीं दूंगा ना, और कहाँ जाऊंगा। मोना और करण की दुकान का सामान तो सामने वाले के घर में क्यों देगा? मैं समझाता हूँ। मोना दीदी के पिताजी ने सामान भिजवाया है, और ये दोनों घर भी तो मोना दीदी के हैं। सामान इधर रखूं या उधर, क्या फर्क पड़ता है? बस एक ससुराल और एक मैका है। भैया जी, ये सामान लो, आप स्वीटी दीदी को दे देना, मैं चलता हूँ दुकान।